हाय फ्रेंड, दिस इज साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज स्केटर्स। तो आज का हमारा लेक्चर है टॉपिक काइनेमेटिक्स पर। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको काइनेमेटिक्स से पहले आपको मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैकेनिक्स को हमने ब्रांच ऑफ फिजिक्स में थोड़ा देखा था। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज एंड मोशन एंड ग्रेविटेशन। मतलब मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते थे। अब मैकेनिक्स के बेसिकली दो ब्रांचेस हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। तो सेकंड चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स का है। तो सबसे पहला है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स किसे कहेंगे? काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिफरेंस ऑफ अ फोर्स व्हिच कॉज अ मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसमें हम उसका मोशन का क्या काज होगा, मतलब किसकी वजह से मोशन हो रहे हैं और किसका क्या इफेक्ट होगा मोशन का, तो उन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें जस्ट रेफरेंस हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मोशन के बारे में डिस्कस करने को हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स कहेंगे। सबसे पहले काइनेटिक्स में रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन आती है। तो सबसे पहला है रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इट इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई भी बॉडी हम रेस्ट में है तब उस वक्त कहेंगे जब अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये कार यहाँ पे स्टैंड है, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही सराउंडिंग के हिसाब से, तो ये क्या है? ये कार रेस्ट में है। उसके बाद है मोशन। मतलब मोशन किसे कहेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब मोशन किसे कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से अपनी हालत को चेंज कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये कार मूव कर रहे हैं सराउंडिंग के हिसाब से, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक मोशन कर रहा है, सही है ये कार। उसके बाद है रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव स्टेट। मतलब रेस्ट और जो मोशंस होता है ना वो रिलेटिव स्टेट होता है। रिलेटिव स्टेट का क्या मतलब है? इसमें आप पहले इसको पढ़ लेंगे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मतलब दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही ये एब्सोल्यूट मोशन में है। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसको आप कहाँ से देख रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा रेस्ट में ही है और ना ही ये कह सकते कि ये हमेशा मोशन में है। मतलब अगर कोई, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो बी अ स्टेट ऑफ मोशन इन रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम पे, मतलब किसी रेफरेंस के हिसाब से अगर रेस्ट में है, तो हो सकता है कि ये यही ऑब्जेक्ट किसी और रेफरेंस के हिसाब से क्या हो? मोशन में हो। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देखेंगे। फर्ज करें एक पैसेंजर पैसेंजर बस है जो कि मतलब मूव कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो पैसेंजर्स एक दूसरे के हिसाब से तो रेस्ट में है क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहे। मतलब एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देखेंगे, दोनों की एक दूसरे मतलब रेस्ट में है। लेकिन कोई अगर बाहर खड़ा हुआ हो सड़क पे, वो देखेगा कि बस तो मूव करे और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स है वो भी किस में है? मोशन में। मतलब पैसेंजर पैसेंजर को मतलब रेस्ट की हालत में देख रहे हैं, लेकिन बाहर से जो लोग हैं वो अपनी बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो किस में देखेंगे? मोशन में देखेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, मतलब हर किसी को, मतलब किसी को ये रेस्ट में लग रहा है और किसी को ये मोशन में लग रहा है। मतलब उसके रेफरेंस पॉइंट पे देख, अच्छा मतलब डिपेंड करता है कि ये कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मतलब रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। मतलब ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो आप कहाँ से जज कर रहे हैं। तो यही हम आज का, ये हमारा टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।